हाशमी खानदान के एक महकते हुए फूल हजरत कासिम जो हजरत हसन के फर्जंद हैं। उनकी उम्र 19 साल है और उनकी शादी के लिए रिश्ता हजरत इमाम हुसैन की साहिबजादी हजरत बीबी सकैया से तय हो चुका था। वो इब की खिदमत में खड़े दस्त बदस्त रान हक में अपनी जान कुर्बान करने की इजाज़त तलब कर रहे थे। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटो तुम मेरे भाई हसन मुस्तबी की यादगार हो। मैं किस तरह तुम्हें तीरों से छलनी होने और तलवारों से कटने की इजाज़त दे दूं। अर्ज़ किया, चचा जान मुझे दुश्मनों से लड़ने की इजाज़त ज़रूर जी और मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने की सआदत से महरूम न कीजिए। जब हज़रत कासिम ने बहुत इसरार किया तो इमाम उन पाक ने रोते हुए उन्हें अपने सीने से लगाया और रुखसत कर दिया। दुश्मन का एक सिपाही हमीद बिन मुस्लिम यजीदी लश्कर में था। इसका बयान है कि जब हजरत कासिम मैदान जंग में आए तो मालूम हुआ कि जैसे चांद का एक टुकड़ा सामने नमूदार हो गया। अब के जिस्म पर जरा भी न थी बल्कि सिर्फ एक पैराहन पहने हुए शौकन शहादत के जोश में मैदान में आ गए और यजीदी लश्कर से फरमाया, ए दीन के दुश्मनों, मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूँ, जिसे मेरे मुकाबले में भेजना है भेजो। उमर बिन साद ने मुल्क शाम के एक नामी ग्रामी पेलोन अर्ज से कहा, तुम उसके मुकाबले में जाओ। इसने कहा कि मैं हरगिज नहीं जा सकता का बच्चे के मुकाबले में जाना हमारी तौहीन। बिन साद ने कहा कि तुम इसे बच्चा न जानो, ये हसन का बेटा और फातिन खैबर का पोता है। अलिफ सीन का मुकाबला आसान नहीं है। इसने कहा, कुछ भी हो मैं ऐसे बच्चे के मुकाबले में नहीं जा सकता। अलबत्ता मेरे यहाँ 4 बेटे मौजूद हैं, मैं इनमें से एक को भेज देता हूँ। अभी 1 मिनट में इसका सर काट कर ले आएंगे। अर्ज़ काफ का बड़ा बेटा जहर में बुझी हुई कीमती तलवार चमकाता हुआ और बादल की तरह गुर्राता हुआ मैदान में आया और पहुंचते ही हजरत कासिम पर वार किया। अपने इसके वार से बच के ऐसी तलवार मारी कि इसकी तलवार कट गई। अब अर्ज़ का दूसरा बेटा अपने भाई को खाको खून में तड़पता देखकर गुस्से में भरा हुआ सामने आया। अपने पहले ही वार में नेज़ा मार कर उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। अब तीसरा भाई गैज़ व गज़ब में भरा हुआ आगे बढ़ा और गालियां बकने लगा। अपने फरमाया, हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते कि ये अहल नबुव्वत की शान के खिलाफ है। अलबत्ता हम तुझे तेरे भाइयों के पास अभी जहन्नम में पहुंचा देते हैं। ये कहते हुए अपने इसे भी खीरे की तरह काट कर 2 टुकड़े कर दिया। अब अर्ज़ का चौथा बेटा शेर की तरह गुर्राता हुआ हजरत कासिम पर हमला आवर हुआ। टिप ने इसके वार को बेकार कर दिया और उसके कंधे पर तलवार का ऐसा वार किया कि वो मुनकिबिल जमीन पर आ गिरा और फिर वो पूरी ताकत के साथ उठना ही चाहता था कि अपने इसके सर को जिस्म से अलग कर दिया। जब हाशमी बहादुर ने सिर्फ चंद मिनटों में अर्ज़ के 4 बेटों को मौत के घाट उतार के इसके सारे गुरूर को खाक में मिला दिया तो वो गुस्से से कांपने लगा और जिनके मुकाबले में ना वो अपनी तौहीन समझता था, अब उनसे लड़ने के लिए बेकरार हो गया। हाथी की तरह चंगे उड़ा और शेर की तरह धाड़ता हुआ मैदान में आकर हजरत कासिम को ललकारा के लड़के तैयार हो जाओ, मौत तुम्हारे सर पर आ गई है। अपने फरमाओ अलिफ रिज़्क होश का दावा कर तो औरों के लिए दहशत का पहाड़ होगा। अभी तो ने हाशमी बहादुरों को नहीं देखा है। हमारी रगों में शन खुदा का खून है तो हमारे नजदीक मच्छर और मक्खी से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। अर्ज़ ये ताना सुनकर और भी आग बबूला हो गया और हजरत कासिम पर नेज़े से हमला किया। अपने इसके वार को बेकार कर दिया, फिर अपने भी नेज़े से वार किया जो खाली गया। इस तरह दोनों तरफ से कुछ देर नेज़ाबाजी हुई। इसके बाद अर्ज़ ने तलवार खींची तो अपने भी तलवार निकाल ली। तो उसने जब आपके हाथ में अपने बेटे की तलवार देखी तो कहा कि ये तलवार तो हमारे लड़के की है, तुम्हारे पास कहां से आ गई। अपने हंस कर फरमाया कि तेरा बेटा मुझे यादगार के तौर पर यह तलवार इसलिए दे गया है ताकि मैं तुझे इसी से मौत के घाट उतार कर तेरे बेटों के पास पहुंचा दूं। ये सुनकर अर्ज़ गुस्से से बिफर गया और हजरत कासिम पर हमला करना ही चाहता था कि अपने फरमाया, अर्ज़ हम तो तुझे निहायत तजर्बाकार बहादुर समझते थे, लेकिन तो निहायत अनाड़ी है कि घोड़े की ज़ैन कसने का भी सलीका नहीं रखता। आपके इस तरह फरमाने पर जब वो झककर अपने घोड़े की ज़ैन देखने लगा तो उसी वक्त अपने तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि वो 2 टुकड़े होकर जमीन पर आ गिरा। हजरत कासिम अर्ज़ के घोड़े पर सवार हो गए और खेमे की तरफ आकर हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में अर्ज़ किया, प्यास प्यास चचा जान।
अगर थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाए तो अभी हम उन सब को मौत के घाट उतार दें। इमाम आली मकाम ने फरमाया, बेटा थोड़ी देर और सब्र करो, अनकरीब तुम नाना जान के मुबारक हाथों से जाम कौसर पीकर सैराब हो जाओगे, इसके बाद तुम्हें कभी प्यास नहीं सताएगी। हजरत कासिम फिर मैदान की तरफ पलट पड़े। इब्न साद ने कहा कि इस नौजवान ने हमारे कई नामी ग्रामी पहलवानों को कत्ल कर दिया, लिहाजा अब उसके मुकाबले में तन्हा न जा, इसे चारों तरफ से घेर के कत्ल कर दो। दुश्मनों ने इब को चारों तरफ से घेर लिया और घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। इब के जिस्म पर 27 जख्म आए। आखिर में शियस बन साद ने अब के सीने पर ऐसा नेजा मारा कि इब घोड़े से गिर पड़े और पुकारा कि ए चचा जान, मेरी खबर गिरी फरमाइए। इमाम अपने भतीजे की दर्दनाक आवाज सुनकर दौड़ पड़े। देखा कि जिस्म नाजनीन जख्मों से चूर है। अपने इनका सर अपनी गोद में रख लिया और चेहरा अनवर से गिरदाल गुबार साफ करने लगे। इतने में हजरत कासिम ने आंखें खोल दें और अपना सर इमाम की गोद में पाकर मुस्कराए और फिर अबकिर परवाज कर गए। रावी कहता है कि जब इमाम आली मकाम ने हजरत कासिम को उठाकर ले जा रहे थे तो आपके पांव जमीन से रगड़ रहे थे और मुझे अभी भी उनके पांव जमीन पर घिसकते हुए नजर आते हैं। मैंने इस लड़के के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि ये कासिम बिन हसन बिन अली हैं। हजरत बीबी ज़ैनब ने इमाम आली मकाम से दरख्वास्त की कि मेरे दोनों बेटों को भी मैदान में जाने की इजाज़त दें। हजरत इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया क्योंकि इन दोनों की उम्र अभी 9 साल ही थी। फिर हजरत बीबी ज़ैनब और दोनों शहजादों ने मिन्नत की और इजाज़त की दरख्वास्त की कि हमें इजाज़त दें। इमाम आली मकाम ने फरमाया कि अपने इरादे से बाज आ जाओ। इस पर ओनो मोहम्मद ने इल्तिजा की कि हमारी कम उम्री पर ना जाइए, हमारी रगों में भीषण खुदा का खून है, हम भी मैदान जंग में लड़कर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। हजरत इमाम हुसैन ने बच्चों की दलेराना गुफ्तगू सुनकर हजरत बीबी ज़ैनब से फरमाया, मेरी तरफ से इजाज़त है। हजरत बीबी ज़ैनब खुश हो गईं और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को नसीहत की कि याद रखो कि अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम कौन हो तो ये हरगिज मत कहना कि तुम ज़ैब के बेटे हो, कहना कि हम हजरत इमाम हुसैन के गुलाम हैं। और दोनों को मैदान जंग में रवाना कर दिया। जब उमर बिन साद ने दोनों को देखा तो देखते ही पुकारा कि मैं ये तो जानता हूं कि तुम ज़ैनब के बेटे और इमाम हुसैन के भतीजे हो, मगर मुझे तुम्हारी भोली सूरत देख के रहम आ गया है। उधर आओ, मेरी तरफ आ जाओ, यहाँ तुम्हें पानी भी और खाना भी मिलेगा और इनाम भी। उमर बिन साद की इस बात से ओनो मोहम्मद लप उठे और जवाब दिया कि ओ जालिम, हम ना ज़ैब के बेटे हैं ना हुसैन के भतीजे, हम तो इमाम हुसैन के गुलाम हैं और हम तुम्हारे लालच में आने वाले नहीं, हम अल्लाह की राह में लड़ने के लिए आए। और फिर ओनो मोहम्मद के नारों से जमीन करबला हल गई। ओन ने दाएं तरफ से और मोहम्मद ने बाईं तरफ से हमला किया। उनकी तलवारें चमके और नेज़े हवा में लहराए और दुश्मन हैरान रह गए कि उन दो बच्चों ने मैदान जंग में बहादुरी के ऐसे जौहर दिखाए जो अपनी मिसाल अब हैं। उमर बिन साद ने कमसिन बच्चों को जब ऐसे बहादुरी से जंग करते देखा तो चिल्ला उठा कि ये 9-10 साल के बच्चे जो 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, उन्हें तुम लोग अभी तक कत्ल नहीं कर सके। तो सब ने मिलकर तीरों और तलवारों की बौछार कर दी। छोटे भाई के सीने में तीर लगा तो बड़ा भाई झककर निकालने लगा तो दुश्मन ने तलवार से वार कर दिया और दोनों भाई इकट्ठे जाम शहादत नोश कर गए। अब वो वक्त आ गया कि इमाम आली मकाम के अलमदार हजरत अब्बास बिन अली इमाम पाक से मैदान जंग में जाने की इजाजत तलब कर रहे हैं और अर्ज करते हैं कि भाई जान, प्यारे भाई भांजे तो भूखे प्यासे जाम शहादत नोश कर गए, मगर अब नन्हे नन्हे शेर खार बच्चों का प्यास से तड़पना और उनका बिलकना मुझसे नहीं देखा जाता। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जाकर फरात से एक मशकीज़ा पानी ले आऊं और उन प्यासों को पिलाऊं। इमाम आली मकाम की आंखें अश्कबार हो गईं। फरमाया, भाई अब्बास, तुम ही मेरे अलमदार हो, अगर तुम पानी लाने में शहीद हो गए तो मेरा इल्म कौन उठाएगा।